जमात-ए-इस्लामी हिंद ने पड़ोसियों के अधिकार नाम से एक मुहिम चलाने की घोषणा की है। इस मुहिम का उद्देश्य समाज में घटती पड़ोसियन की भावना, बढ़ती दूरी, गलतफहमियों और कमज़ोर होते सामाजिक संबंधों में सुधार लाना है। ये मुहिम 21 नवंबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक पूरे भारत में चलाई जाएगी। संगठन के मीडिया प्रभारी डॉक्टर अयूब मंसूरी ने विश्वास व्यक्त किया कि पड़ोसियों के अधिकार मुहिम के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और निश्चित रूप से पड़ोसियों में परस्पर सद्भाव, सहयोग और दया का भाव बढ़ेगा। ये हमारा जो संगठन है जमात-ए-इस्लामी हिंद, ये देशव्यापी संगठन है। बेसिकली ये सामाजिक और धार्मिक संगठन है। ये समय समय पर समाज की विभिन्न समस्याओं को लेकर के आवाज उठाता रहता है। तो अभी हमने ये किया है, आदर्श पड़ोसी और आदर्श समाज, आदर्श पड़ोसी और आदर्श समाज नारे के साथ पड़ोसियों के अधिकार को लेकर 10 दिवसीय मुहिम शुरू की है, जो कि 21 नवंबर से यानी कल से 30 नवंबर तक पूरे भारत में हम ये काम करेंगे। उसके लिए जगह जगह मीटिंगें होंगी, सिंपोजियम होंगे, जलसे होंगे, जुलूस होंगे, वगैरह वगैरह, रैली होंगी बच्चों की। और खास तौर से हम मुस्लिम समाज को वो याद दिलाना चाहते हैं कि पड़ोसियों के अधिकार क्या हैं, पड़ोसियों के साथ किस तरह तुम्हें रहना है। आजकल हम देख ये रहे हैं कि जो बड़े शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वहाँ ऐसा कल्चर डेवलप हो रहा है कि नीचे कोई रह रहा है और ऊपर कोई रह रहा है, एक दूसरे को नहीं जानते। तो इसको हमने गंभीरता से लेकर के हमने कोशिश की है कि हम इस पर एक देशव्यापी पूरा का पूरा अभियान चलाएं और लोगों को इस सिलसिले में जागरूक करें कि पड़ोसियों के साथ उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। जमात-ए-इस्लामी उत्तर प्रदेश के सचिव अब्दुल कादिर ने कहा कि अच्छे रिश्तों की नींव पर बना समाज अपने आप ही एक मिसाली समाज बन जाता है। जब पड़ोसी एक दूसरे के साथ दया, क्षमा और इंसाफ के साथ पेश आते हैं तो इसमें उठने वाली लहर पूरे समाज को परिवर्तित कर देती है। ये मुहिम न सिर्फ पड़ोसियों के बीच के झगड़े सुलझाएगी, बल्कि दया और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे इस्लामी मूल्यों का एक मजबूत सबूत भी बनेगी। जमात-ए-इस्लामी हिंद इस्लाम की एक नुमाइंदगी करती हुई एक जमात है और वो उसमें ये चाहती है कि हम समाज के अंदर ये बात करें, और इस्लाम के अंदर ये बात बहुत साफ तौर से मौजूद है कि वो मोमिन हो ही नहीं सकता जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से या उसकी हरकतों से महफूज ना हो। इस बात की यही नहीं बल्कि और हदीस में और सीरत में ये मिलता है कि ये मोमिन नहीं हो सकता। और एक मौके पर तो ये आया कि अल्लाह के रसूल के पास जिब्राइल आते हैं और कहते हैं और इतनी ताकीद करते हैं कि ऐसा लगने लगता है कि कहीं उनको पड़ोसी को विरासत में हिस्सेदार न बना दिया जाए। तो जहां पर इस्लाम की ये शिक्षाएं हैं, इन शिक्षाओं के तहत हम ये चाहते हैं कि समाज के अंदर वो तमाम चीजें बढ़ें कि अजनबियत को अपनाइयत से बदला जाए, अकेलेपन से लोग निकलें और बाहर निकल कर आएं।